हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखक लेखिकाओं की कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राजस्थानी भाषा के लेखक श्री विजयदान देथा उर्फ बिज्जी जी की कहानी खटकरम। बिज्जी जी को लोक कथाओं का जादूगर कहा जाता है। बिज्जी जी की कहानियों में फैंटेसी अर्थात कल्पनाएं, भूत प्रेत सभी तरह के चरित्र होते हैं, लेकिन कहानी में एक मॉरल टीचिंग जरूर होती है। अपने श्रोताओं से अनुरोध है कि मेरी राजस्थानी भाषा के उच्चारण की त्रुटियों को कृपया क्षमा करें। तो शुरू करें कहानी खटकरम। हिंदू धर्म की महिमा न्यारी, मरे मानुष का खर्चा भारी। धर्म कर्म की बातें जीनी, जीवित काया माटी से हीनी। मृत्यु उपरांत अनगिनत मोल, ढोल के भीतर पोलम बोल। सुनो सुन पड़ता डंके की चोट, धर्म की पेढ़ी में पूरी खोट। तो भगवान भले दिन दे कि एक था ठाकुर। जागीर तो ठीक ठाक ही थी, पर ठकराई बड़ी थी। पुरखों की संचित पूंजी, अकूत गहने, चांदी के थाल, चांदी के चमड़ पोस हुक्के, अफीम गलाने के लिए चांदी की गलनी, चांदी का टेरिया और चांदी का गट्टा, चांदी के पात की 4-5 चिलमें। सारे ठाट बाट के बीच कमी बस यही थी कि ठकुरानी की गोद हरी नहीं हुई। तब गद्दी संभालने के लिए भाइयों के एक लायक कुंवर को गोद लिया। ठाकुर की खुशी के लिए ठकुरानी ने जैसे तैसे अपने मन को समझाया। कुंवर भी माँ बाप का भरसक मान रखता था। फकत मान सम्मान से ही ऐसी संचित जागीर हाथ लगेगी। आस का अमर सुहाग ठकुरानी के कहे ठाकुर ने कुंवर का 25 बरस का हो जाने पर भी ब्याह नहीं किया। माँ दुर्गा की दया हो तो अब भी गोद भर सकती है, पर आस फली नहीं। आखिर मोतबरों के कहने से ठाकुर को कुंवर के ब्याह के लिए बेमन से हामी भरनी पड़ी। गांव चौधरी का बेटा कुंवर का घनिष्ठ मित्र था। दोनों में गाढ़ी जमती थी। कुंवर के ब्याह के लिए उसी ने सबसे ज़्यादा जल्दी मचाई थी। उसके बिना तो बारात बेजान थी। उछाह से 2 बार भोज दिया गया। न बारात की रवानगी के बखत निछरावल में कोई कमी रखी, न बहू भोज में। ठाकुर ठकुरानी मन ही मन खुश हुए कि जितना खर्च बचा उतना ही अच्छा। कुंवर ऐसा मित्र पाकर फूला नहीं समाता था। पर ठिकाने का व्यास सबका गुरु था। उसके सिखाए सिखाई ठकुरानी ने कुंवर के ब्याह में इतनी देर की थी। ठकुरानी व्यास को बहुत मानती थी। टोने टुटके, जप जाप, हवन पूजा और ग्रह दशा के बहाने वो बखूबी अपना काम निकाल लेता था। व्यास को धर्म कर्म के बजाय अपने कौशल पर ज़्यादा भरोसा था। कंजूस ठाकुर का भी व्यास के आगे बस नहीं चलता था। बाभन बोझ में देखते ही देखते आधी दक्षिणा हड़प गया। कुंवरानी का आगमन बहुत शुभ रहा। मनचाही बरसात हुई, भरपूर फसल। ठिकाने के तमाम कोठार गोदाम अनाज से भर गए। बागर में चारे का ढेर लग गया। पर अजीब बात कि जागीर के फलने फूलने के साथ साथ ठाकुर की कंजूसी भी दिनों दिन बढ़ती गई। ये व्यास के लिए जरूर चिंता की बात थी। शास्त्रों का हवाला देकर वो रोज ठाकुर को समझाता कि फकत दान ही साथ चलता है। पुण्य की जड़ पाताल से भी गहरी होती है। धर्म की बेल सदा हरी रहती है। धर्म ध्वजा बिना हवा के भी फहराती है। आपात घड़ी में पुण्य ही काम आता है। पर चिकने घड़े पर बूंद ठहरती न थी। ठकुरानी तो जब तक व्यास के झांसे में आ जाती थी, पर ठाकुर से छुपाकर अधिक दान धर्म संभव नहीं था। 7 बेशी 60 बरस की उम्र में भी ठाकुर की चौकस नज़र में कहीं कोई कमी नहीं थी। कुंवर और चौधरी को व्यास फूटी आंख नहीं सुहाता था, पर ठकुरानी की मेहर के आगे वे विवश थे। ठकुरानी बिल्कुल भोली थी। उसका ज़्यादा वक़्त धर्म कर्म और पूजा पाठ में बीतता था। अगले जन्म में गोद सूनी न रहे, इसके लिए चुपके चुपके व्यास का खड्डा भरती रहती थी। ठाकुर हजारों बरस जिए, इसके लिए व्यास रोज बासी मुँह आशीर्वाद देता था, जप जाप करता था। पर मौत ना तो आशीर्वाद से विचलित होती है और ना ही जप जाप से। उसे तो जब आना होता है आकर ही रहती है। न पहले चेतावनी देती है, न संकेत, और न बदनामी का सेहरा अपने सिर लेती है। उसे तो आने के लिए कोई न कोई बहाना चाहिए। खरबूजों में ठाकुर की जान बसती थी। नाम लेते ही मुंह में पानी भर जाता था। एक बार खाने लगा तो 7-8 खरबूजे खा गया। दोपहरी को जी मिचलाने लगा। इधर दासी ने परोसा हुआ थाल चौकी पर रखा और उधर ठाकुर को उल्टी हुई। फिर तो उल्टी पर उल्टी। घबराई हुई ठकुरानी आई, तब तक ठाकुर पूरा पस्त हो गया। ना उठा जाए ना बोला जाए। पड़ा हुआ उल्टियों पर उल्टियां करता रहा। पेट के पानी का अंत ही नहीं। सांस लेना दूभर हो गया।
नाड़ी वेद ने नाड़ी देखी तो नाड़ी टूटती हुई लगी, पलकें उघाड़ कर देखा तो पुतलियां फिरी हुईं। ठाकुरानी ने व्यास के चरण छूकर कहा, पंडित जी अब आपका ही आसरा है, एक बार इन्हें मुंह बुलवाओ, कोई जुगत करो, जब जाप करो। पंडित दूसरे ही विचारों में खोया हुआ था, अचकचा कर बोला, टूटी की बूटी भगवान के पास भी नहीं। मुझे रात को सपना आया कि हुजूर को देवलोक में इससे चौगनी जागीर मिली है। संकोच से मैंने सवेरे कहा नहीं, अब उस ठिकाने का आसन संभालना ही होगा। चौगने ठिकाने की बात सुनकर ठाकुरानी एक पल के लिए अपने सुहाग को भूल गईं। उछाल से पूछा, चौगनी जागीर? पंडित ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? पति के सौभाग्य की खुशी से छलकते हुए ठाकुरानी ने ठाकुर की ओर देखा। ठाकुर ने बड़ी मुश्किल से आधी पलकें उघाड़ी, मानो मनोबोझ आ पड़ा हो। बोलने के लिए कोशिश तो बहुत की, पर गले से एक आखर भी नहीं निकला। पंडित की ओर देखते हुए बाएं हाथ की अंगुली 4-5 बार हिलाई। चतुर पंडित बिना कहे ही सब समझ गया। उस वक़्त मूंजी ठाकुर की आंखों की रंगत बिल्कुल स्पष्ट थी, पर भोली ठकुरानी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा, और न पास खड़े कुंवर चौधरी और दूसरे लोग ही ठाकुर के मन की बात समझ सके। अचीती आफत से सबके होशो हवास गुम हो गए थे, पर पूजा पाठ के नित नेमी पंडित को आगे पीछे का सब ध्यान था। डबडबाई आंखों से ठकुरानी की ओर देखते हुए बोला, अन्नदाता खुद यहाँ मृत्युलोक में अब एक पल भी नहीं रुकना चाहते। देवलोक की अखंड जागीर की चाह किसे नहीं होगी भला? अन्नदाता बरसते नहीं तो मैं जरूर कोई उपाय करता। अब तो जो दान पुण्य करें वो अपना है। ठाकुर ने एक बार फिर अंगुली हिलाने की चेष्टा करी, पर अकारत हाथ नीचे गिर पड़ा। मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें पथरा गईं, हंस पिंजरा छोड़कर उड़ गया। पंडित जी ने जी कड़ा करके एक बार फिर निवेदन किया कि पुण्य बोलने से अन्नदाता देवलोक की बड़ी जागीर में इसी तरह राज करेंगे। फिर ठकुरानी क्यों कुताही करती? 5 गायें, 50 बीघे का कुआं और पति के पहने हुए गहनों का दान बोला। सोने के कड़े, सांकलियों और गले के डोरे के लिए कुंवर और चौधरी को दुख तो बहुत हुआ, पर मन महसूस कर रह गए। लोकरीत को निभाना बहुत दूभर होता है। लोग क्या सोचेंगे कि अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए पिता की मुक्ति में रोड़ा अटकाया। इस बेला माँ को टोकने से बड़ा अधर्म और क्या होगा? ठकुरानी के मुंह से दान का बोल सुनते ही पंडित फुक्का फाड़ कर विलाप करने लगा। फिर दूसरे क्यों पीछे रहते? गढ़ में कोहराम मच गया। रोतने और छाती माथा कूटने के साथ साथ पंडित दान का महात्म भी गाता जाता था कि दिया सो दान, भजा सो राम। गुस्से को पीकर कुंवर और चौधरी को भी दान बोलना पड़ा। बाकी लोगों ने भी अपने अपने श्रद्धा अनुसार दान बोला। ठाकुर ने जीते जी जितना निहाल नहीं किया, उससे 1000 गुना ज़्यादा एक घड़ी में हथिया लिया। मौत के तो ठाठ ही न्यारे। पंडित की सुरसुरी छोड़ने से ठकुरानी ने बैकुंठी का हट किया तो ठाकुर की हैसियत माफिक ठाठ से बैकुंठी निकली। निश्रावलों के लिए बस्ती के याचकों और कमीनकारों ने बहुत एहसान माना। हिस्से अनुसार बांट कर खाए बिना पंडित को अकेले कौन हड़पने देता? बैकुंठी के कायदे से चंदन की लकड़ियों और घी नारियल से ठाकुर का दाह संस्कार हुआ। तब तक पंडित के आंसू नहीं सूखे। लोक दिखावे के लिए हंसना मुश्किल है, पर रोना आसान है। झूठ मूठ के रोने से बड़ा कोई हुनर नहीं। पंडित की देखा देखी कुंवर और चौधरी को भी लोक रीत की मर्यादा के लिए जबरन रोना पड़ा। लोग क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे, इसका डर जब्बर था। दोनों मित्र पंडित के कर्तव्य देखकर भीतर ही भीतर खौल रहे थे, पर उस वक़्त होठ सीने में ही कुशल समझी। धू जलती चिता की लपटों को निरखते हुए पंडित सोचने लगा कि समय आने पर ये लपटें भी बुझेंगी, अंगारे भी कुम्हलाएंगे, ठाकुरानी के शोक की जलन भी ठंडी होगी। समय से बड़ा कोई वैद्य नहीं है, समय से बड़ी कोई दवा नहीं, समय से बड़ी कोई सांत्वना नहीं। सो ढील छोड़ना ठीक नहीं। महीने के धड़े तक जितना माल मत्ता हथिया सके हथिया लेना चाहिए। फिर तो गढ़ के आंगन को देखने के ही लाले पड़ जाएंगे। कुंवर और चौधरी की अधम और कसैली नज़र बाज नहीं आएगी। दुनिया में दुर्जनों का अकाल थोड़े ही है, फ़कत भली और दयावान ठकुरानी का आसरा है। भगवान इसे लंबी उम्र दे। छोटे दिल का जजमान किस काम का? जजमान तो दातारी ही भला। चिता की लपटें घी होमने से धू लपलपा रही थीं। नारियल के जलने से चरड़ चरड़ की आवाज़ हो रही थी। दाह संस्कार में आए लोग मुंह लटकाए हुए खड़े थे। गमछे से घड़ी घड़ी आंखें पोंछते हुए कुंवर चिता में घी नारियल गिरता जा रहा था और सोचता जा रहा था कि इतने बरस तो गोद का नाम ही था, कोई सुख देखा नहीं। दाल रोटी और कपड़ों की कमी तो सगे माँ बाप के यहाँ भी नहीं थी।
संचित जागीर की आस बड़ी थी। कंजूस ठाकुर की चिता की लपटें देखकर कुंवर के हृदय में शीतलता व्याप गई। अब आएगा जीने का मजा। ठाकुर ने सारी उम्र कंजूसी की, पर एक कौड़ी भी साथ नहीं चली। फिर वो मौज उड़ाने में पीछे क्यों रहे? माँ के मन माफिक चले बिना मनचाही नहीं होगी, पर दुष्ट पंडित दान दक्षिणा के बहाने काफी कुछ हड़प जाएगा। इससे कैसे बचे? वो टोका टोकी करे तो लोग निंदा करेंगे। चौधरी से सलाह मशवरा करने में कदाच कोई रास्ता निकले। कामदार और बाकी अमले को भी ठाकुर के मरने का दुख कम नहीं था। गमछे से बार बार आंसू पोंछने से आंखों के आसपास की चमड़ी लाल हो गई थी। आंसू पोंछते जाते थे और सोचते जाते थे कि देखें नए ठाकुर का पोत कैसा कर उघड़ता है। खास दातार तो दिखते नहीं। चौधरी की संगत से ठौर ठौर अड़चने आएंगी। इसका साथ छुड़ाए बिना किसी की दाल नहीं गलेगी। चिता हवा के जोर से आप ही धू धू करके जल रही थी। नारियल और मुर्दे की माटी चरड़ चरड़ कर रही थी। चंदन और घी जलने की सौरभ शमशान में दूर दूर तक फैल गई थी। दाह संस्कार से निपट कर सब वापस रवाना हुए। कुंवर और चौधरी जानबूझकर काफ़ी पीछे रह गए। चारों ओर देखभाल कर कुंवर ने धीमे से कहा, इस बाभन के बच्चे का कुछ इलाज करना होगा, नहीं तो काफ़ी पूंजी डकार जाएगा। धर्म कर्म की अमर बेल का तांता अब तोड़ना ही होगा। चौधरी ने कहा, इतनी देर से मैं भी इसी उधेड़बुन में था। ठाकुर तो बेचारा काफ़ी धन जोड़कर अपनी राह लगा, पर भोली ठकुरानी के आगे बस नहीं चलता। बैकुंठी का गहना और निछरावल पानी में गई। ससुरे बाभन ने जब्बर लूट मचाई। हम तो पूरे बरस माटी से कुश्ती लड़ते हैं, तब कहीं जैसे तैसे पेट भरता है, पर करें भी तो क्या, जल्दी का काम शैतान का। आप तसल्ली रखें, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। धर्म कर्म की जड़ बहुत गहरी होती है, मुश्किल से खुदेगी। कुंवर गहरा निश्वास छोड़कर बोला, अब तेरा ही आसरा है। चौधरी मुस्कुराया, धीरज का फल मीठा होता है। मरे हुए ढोर डंगर में सबका हिस्सा होता है। चील कांवली का, गिद्ध कौए का, सियार लकड़बग्गे का, जिसका जिसका जितना बस चलता है। नोचने से बाज नहीं आता। बाभन बाभन के हिसाब से नोचेगा, हम अपना उपाय करेंगे, पर आप सपने में भी माँ जी को टोकना मत। कुंवर ने ये बात गांठ बांध ली। माँ जी को टोकना बरजना तो दूर, माथे पर शिकन तक नहीं आने दी। जो कहती तुरंत मान जाता। पंडित की पांचों उंगलियां घी में थीं। काइयापन में पंडित का दूर दूर तक कोई सानी नहीं था। गंवार चौधरी की मोटी बुद्धि उसका मुकाबला कैसे करती भला। गढ़ के चबूतरे पर औंधी जाजमें बिछी। सोग में बैठने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। पर दूसरे दिन घड़ी दिन चढ़ने पर भी पंडित की छाया तक नहीं दिखी, तो माँ जी को दुख के साथ साथ अचरज भी कम नहीं हुआ। कल ही तो गहनों की पोटली ले गया और आज कहीं अता पता ही नहीं। किसने सोचा था कि बूढ़ा व्यास इतना नुगरा निकलेगा। लक्षण तो ऐसे हैं कि सारे गहने और कुआं वापस छीन ले, पर लोग चकचक करेंगे। माँ जी के गुस्से का पार नहीं था। सहसा बाभन की कुंवारी बेटी रोते हुए गढ़ में आई। विलाप करते हुए कहने लगी कि अन्नदाता की मौत का बापू को ऐसा सदमा लगा कि उन्होंने आज तड़के शरीर छोड़ दिया। ठाकुर के बिना जीने में धिक्कार है, नाता हो तो ऐसा। 5-7 मोतबर पंडित क्या पता करने गए। बात 16 आना सच्ची। बूढ़ी पंडिताइन छाती माता कूट कूट कर अधमरी हो गई थी। माथा पटकने से खून रिसने लगा था। कुटुंब कबीले वालों ने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया था। बेटे धाड़े मार कर रो रहे थे। पोते रो रो कर हलकान हो गए थे। बहुएं अपने बाल नोच रही थीं। इस हाय त्राय के बीच पड़ोसियों ने अर्थी तैयार की। अर्थी उठी तो पंडिताइन अचेत होकर गिर पड़ी। कुंवर और चौधरी ने पंडित को कंधा दिया। उसकी मौत का समाचार सुनकर दोनों बहुत खुश हुए। कलेश कटा। भाग्य बली हो तभी ऐसा अचीता सुयोग होता है। शमशान का आधा रास्ता पार किया होगा कि अर्थी पर से खकारना सुन पड़ा, पर कंधा देने वालों ने कान नहीं दिया। कुछ पल बाद बूढ़े पंडित की आवाज़ सुनाई दी, भले आदमियों जरा रुको तो। कांधियों ने चौंक कर अर्थी जमीन पर रखी। ये कैसी लीला? पंडित ने पूछा, मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? कांधिये डरते डरते बोले, शमशान। क्यों शमशान क्यों? जिंदा जलाने का इरादा है क्या? मैं तो देवलोक अन्नदाता से मिलने गया था। घड़ी डेढ़ घड़ी देर से आता तो तुम मुझे सचमुच ही जला देते। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अब तो खोलो। पंडित के बेटों ने झटपट मूंछ की गांठें खोली। पंडित आलस मरोड़ कर खड़ा हुआ। घर वालों के हर्ष का अंत नहीं था। कुंवर चौधरी का मुंह जोहने लगा और चौधरी कुंवर का। ऐसा तमाशा तो कभी नहीं सुना। वे असमंजस में पड़ गए।
भला मिलनी की बात कैसे झूठी हो सकती है। हवा के साथ पूरे गांव में खबर फैल गई कि पंडित जी देवलोक में अन्नदाता से मिलनी करके वापस आए हैं। आन के आन में गढ़ में लोगों का जमघट लग गया। माँ जी के आनंद की न तो कोई था थी न पार। माँ जी ने हाथ जोड़कर अरदास की तो पंडित खड़ा होकर आंखों देखा हाल सुनाने लगा। अब आप लोगों से क्या कहूँ, इतने बरस तो देवलोक का नाम ही सुना था, अन्नदाता हमें छोड़कर चले गए तो मैं व्याकुल हो गया। आखिर मिलनी के बहाने उनका ठाट बाट देखा तो मन को शांति मिली। अन्नदाता की जोड़ का वहाँ एक भी जागीरदार नहीं है। इस जागीर से चौगनी जागीर, पर उसके ठाट बाट अलग। पानी का गढ़, फूलों के वस्त्र, केसर के थाल, मंजरी की कटोरियाँ, हवा की गद्दियाँ, बादलों का छत्र, बिजलियों के निशान नगारे, कुमकुम के घोड़े, अमर फल का भोजन, पीने के लिए अमृत। पर हजूर का अभी वहाँ मन नहीं लगा। रात दिन यहाँ की याद आती है। मन लगते लगते लगेगा। कईयों को चितारते हैं, ठकुरानी को, कुंवर को, कामदार को और सारे अमले को। देवी देवता बारी बारी से समझाते हैं कि देवलोक के आनंद का मुकाबला नहीं हो सकता, पर अन्नदाता इस ठिकाने की याद में बहुत उदास रहते हैं। संतोष और सुख की बात फ़कत यही है कि यहाँ जो दान किया वो वहाँ दूना मिला। ठकुरानी के कलेजे में तीर पार हो गया। वह मुश्किल अटकते अटकते बोली, उन्होंने और कुछ भी मंगवाया हो तो संकोच मत करना, उनसे बढ़कर ठिकाना थोड़े ही है। मंगवाया तो बहुत कुछ है, मिलनी नहीं जाता तो पता ही नहीं चलता कि हुजूर को क्या क्या चाहिए। देवलोक के आचार व्यवहार के आदी नहीं हो जाते तब तक झंझट है, फिर कोई तकलीफ नहीं। चौधरी ने तायद की, पर आदी होने तक तो सरकार को तकलीफ ही तकलीफ है। आप फरमाएं तो बैलों की जोड़ी लेकर वहीं चला जाता हूँ। अन्नदाता के बिना मेरा भी जी नहीं लगता। पंडित ने सर ढूंढते हुए कहा, वहाँ हल से खेती नहीं होती, ना धान बाजरा पैदा होता है ना चारा। वहाँ तो कुदरत और रहन सहन अलग है, मुझे तो देखकर ही विश्वास नहीं होता। माँ जी ने अधीरता से कहा, तुम्हें विश्वास नहीं होता, मुझे होता है। तुम्हारे ऐसा दर्द ही क्या है, मेरा कलेजा तो सुनते ही छलनी हो गया। एक की ठौर 21 चीज़ें हाजिर कर दूं। चमड़पोश हुक्के के बिना वे एक पल भी नहीं रह सकते, जाने इतनी देर कैसे रहे होंगे। पंडित की आंखें भर आईं, कहने लगा, वहाँ की हालत में आंखों देख कर आया हूँ। फूलों के वस्त्र, केसर के थाल और मंजरी की कटोरियाँ मुझे तो अच्छी नहीं लगी। पति के अभाव की इतनी बातें सुनने के बाद माँ जी के कैसी ढील। खुद अपने हाथ से सारी चीज़ें पंडित को संभला दी। चांदी का चमड़पोश हुक्का, चांदी का थाल, चांदी की कटोरियाँ, चांदी का टेरिया, चांदी का गट्टा और चांदी की चिलम। भोली मांझी को इस पर भी तसल्ली नहीं हुई, खुद अफीम ला कर दिया। चौबारे के दारू का इमरत बाण देते हुए बोले, उनके चढ़ने के लिए वहाँ घोड़ा तो है ना। चौधरी ने हाथ जोड़कर कहा, अन्नदाता वहाँ घोड़े कहाँ से आएंगे, सवारी के लिए तो उम्दा घोड़ा भिजवाए बिना मन नहीं मानता। सोने की छड़ी, रातबदाना और काठी भी भेजनी होगी। चौधरी की बात सुनकर कुंवर का मन खट्टा हो गया। अब इस ठिकाने में कोई उसका तरफदार नहीं। भोली मांझी सब लुटा देंगी, और क्या मालूम मिलनी की बात सच ही हो। मना किया तो ठाकुर देवलोक में बैठे बैठे ही उसका गला घूंट देंगे। पर चौधरी को यूँ खुलेआम पंडित की हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। ठिकाने के कमज़ोर होने में ही लोगों को अपनी भलाई दिखती है। फिर तो जो जो याद आता गया त्यों त्यों मांझी ठाकुर के सुख की चीज़ें जबरन देती गईं। दूध दही के लिए भैंस, सारे कपड़े, तोशक, रजाई और पलंग, एक गाड़ी ज्वार का उम्दा चारा, सर्दियों की रात में पेशाब करने का तसला भी पीछे नहीं छोड़ा। ठाकुर को मांस का बहुत शौक था, इस खातिर पंडित को 10 तगड़े बकरे दिए। पंडित का दिल बल्लियों उछलने लगा, फिर भी लोग दिखावे के लिए मुंह लटकाए खड़ा रहा। ठिकाने के चाकर सब चीज़ें लेकर पंडित की हवेली की ओर रवाना हुए। तब पंडित ने नम्रता से कहा, देवलोक से आते बखत अन्नदाता ने मुझे खास हिदायत दी कि मैं खुद अपने हाथ से तीसरे से 12वें तक सरड़ा खींचूं, कच्चे सूत की तन्नियाँ बांधकर घड़ा भरूं, शमशान में भस्म के चारों ओर कच्चे दूध की धार दूं, मैं खुद गरुड़ पुराण बाँचूं, गढ़ के आंगन में बाण गंगा का पानी छिड़कूं। मेरे सिवा अन्नदाता को किसी पर भरोसा नहीं। सब खटकर्मों की मुझे पूरी हिदायत दी, सब काम मैं करूँगा। दक्षिणा आप जिसे चाहें दें, लालची आदमी तो मुझे फूटी आँख नहीं सुहाता। इतना कहकर वो जार जार रोने लगा। मांझी के घड़ी घड़ी ढांढस बंधाने से वह बड़ी मुश्किल से चुप हुआ। भीड़ जैसे इकट्ठी हुई वैसे ही बिखर गई। हरेक की जबान पर पंडित के ठाकुर से मिलने जाने के बखान थे। सिद्ध पुरुष हो तो ऐसा। दूसरे दिन पंडित फिर मिलने गया। परियों पर निछावर करने के लिए 101 मोहरे अपने साथ ले गया।
अपनी मेड़ी में चौधरी को बुलाकर कुंवर बुझी आवाज में कहने लगा, भाई जब तू भी पंडित के सुर में सुर मिलाने लगा तो मैं किसकी आस करूं? पीढ़ियों से संचित धन 6 महीने मुश्किल से चलेगा, मैं गोद आया ना आया बराबर। पूरी तरह हताश हुआ चौधरी बोला, पंडित जी की मिलनी के आगे तो मेरी अकल भी जवाब दे गई। ये तो मुझे भी सच लगता है, पर सच हो या झूठ, जब माँ जी खुद पंडित से 2 कदम आगे चलती हैं तो हम कर भी क्या सकते हैं? नहीं तो कब का इस मंगते को पछाड़ देता। कुंवर की रही सही आस भी हवा हो गई। माँ जी से कुछ कहना सुनना तो और भी बुरा होगा, अब तो सब होनी के हाथ में है। दूसरे दिन घड़ी रात रहते गांव चौधरी विलाप करता हुआ गढ़ में आया। मांझी और कुंवर घबराए हुए उसके पास गए तो उसने छाती माता कूटते हुए कहा कि उसका बेटा रामशरण हो गया। सुनकर कुंवर की सांस जहाँ की तहाँ रह गई। बड़ा हितैषी चला गया, अब इस ठिकाने में उसका कोई हिमायती नहीं रहा। पंडित उसकी देह के कपड़े भी नहीं छोड़ेगा। गांव चौधरी के साथ कुंवर भी रोने लगा। चाकर को संग लेकर सीधे मित्र के घर गया। माँ और बहू बेतरह रो रही थीं। कुंवर को लगा जैसे उसका कलेजा फट जाएगा। घर वाले रोते रहे और कांधिए अर्थी उठाकर शमशान की ओर चले। कुंवर ने इस कंधे को तो अपने सपने में भी नहीं सोचा था। ठेठ शमशान तक फूट फूट कर रोता रहा। बूढ़ा पंडित पहले ही शमशान पहुंच चुका था। लोक दिखावे के लिए घड़ी घड़ी आंखें पोंछता। उसके आदेश से फटाफट चिता सजी। अर्थी को भांग तोड़कर चौधरी की लोथ की चिता पर लिटाया। माठी सरीखी माठी, लक्कड़ सरीखा लक्कड़। पंडित का खटका दूर हो गया। अभी जलकर भस्म हो जाएगा। पूरे ठिकाने में फकत यही कांटे की तरह खटकता था। जैसे लक्षण थे वैसी ही अकाल मौत हुई। कुछ ही देर बाद पंडित के आग देने का कहते ही चिता में से सुन पड़ा, क्या जिंदा जलाने का इरादा है? मैं भी आपकी तरह देवलोक मिलने गया था। अन्नदाता के दर्शन करके अभी अभी वापस आया हूँ। अब ये लक्कड़ जल्दी हटाओ, मेरा दम घुट रहा है। इतना सुनने के बाद गांव चौधरी और कुंवर के कैसी ढील। फटाफट लक्कड़ दूर फेंके। कुंवर का मित्र आलस मरोड़ कर खड़ा हुआ। पंडित के देवता कूच कर गए। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। पर चौधरी की नम्रता का क्या कहना। पंडित के चरणों में सर नवाकर कहने लगा, आपकी हर बात सच निकली। देवलोक का नज़ारा देखकर मेरा तो सर घूम गया। मैं तो आना ही नहीं चाहता था, पर अन्नदाता के कहने पर आना पड़ा। माँ जी को बधाई की सारी बातें बिना बताए मुझे कल नहीं पड़ेगी। फिर लोकाचार में आए सब लोगों ने कहा, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, फटाफट घर में चलो। फिर कैसी कोताही, आन की आन में पूरा गांव में खबर फैल गई कि गांव चौधरी का बेटा और कुंवर का अंतरंग मित्र देवलोक मिलने जाकर आया है। गढ़ में पहले से दुगने लोग इकट्ठे हो गए। माँ जी के हर्ष की सीमा न थी और न चौधरी के सज्जनता का ही पार था। पंडित के चरणों में 7 बार सर नवाकर कहने लगा, अब अन्नदाता के ठाट बाट का क्या कहना। वास्तव में पंडित जी को दिया दान वहाँ दूना फला। अगल बगल 2-2 चमड़ पोस हुक्के। रात दिन गुड़ 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 की मीठी गूंज। देवता तक तरसते हैं। कहाँ वैसे चांदी के थाल, कहाँ वैसे टेर्रे और गट्टे, कहाँ वैसा अफीम। 8 पहर गलनियाँ टप टप झड़ती रहती हैं। देवलोक के वासी हथेलियाँ भर भर कर अफीम सुड़कते हैं। 2 भैंसें, अन्नदाता सबको दूध पिलाते हैं। चौबारे के दारू की मनुहार पे मनुहार। माँ जी का हिया खुशी से छलकने लगा, पर कुंवर का मन बुझ गया। जब ऐसा गाढ़ा मित्र भी पंडित के साथ मिलकर ठगाई करने लगा तो पीछे का क्या रहा। किस पर भरोसा करें। अब तो सूरज का भी पतियारा नहीं कि वो सवेरे बखतसर उगेगा कि नहीं। पंडित सोचने लगा कि चौधरी नियत बिगाड़ कर उसकी लूट में हिस्सा बटाना चाहता है तो बटाने दो। बात छुपी रही तो सब भला ही होगा। चौधरी आगे कहने लगा, अभी देवलोक का नज़ारा बहुत बाकी है। असली मरम की बात तो अब बताऊंगा। तब तक चाकरों से मेरी अरज है कि वे भट्टी चिताकर 2 सलाखें गर्म करें। मांझी के आदेश से 3-4 चाकर भट्टी चिताने में जुट गए। चौधरी फिर देवलोक के हालचाल बताने लगा। बाकी सब तो ठीक है, पर एक गड़बड़ हो गई। कल अन्नदाता चौबारे के दारू के नशे में घोड़ा दौड़ा रहे थे कि घोड़े से गिर गए। ज़्यादा चोट तो नहीं आई, पर दोनों घुटनों में बहुत दर्द है। ना उठा जाता है ना बैठा जाता है। हर घड़ी कराहते रहते हैं। घुटनों के इलाज के लिए उन्होंने मुझे उल्टे पाँव लौटा दिया, नहीं तो मैं वहीं अन्नदाता की सेवा में रहना चाहता था। अध घड़ी देर से आता तो पीछे राखी बचती। पंडित जी से भी ज़्यादा अन्नदाता ने जल्दी मचाई। इससे मेरे प्राण बच गए। अन्नदाता ने फरमाया कि पंडित जी के घुटनों को लाल सुर्ख सलाखों से दागते ही उनका दर्द काफूर हो जाएगा। फिर चौधरी मांझी की ओर मुड़ा, अब जैसा आपका हुक्म हो। मांझी ने कहा, मेरा हुक्म क्या उनके हुक्म से बड़ा हो गया?
बातें बनाना बंद करो और फटाफट डाम लगाओ। पंडित जी के डाम लगाए बिना उनका कराहना बंद नहीं होगा। पंडित थर थर कांपते हुए बोला, गरीब परवर मेरे डाम लगाने से अन्नदाता का दर्द कैसे दूर होगा? अब के कुंवर ने कहा, जैसे आपको दिए दान का अन्नदाता को दूना फल मिला, उसी तरह ये डाम भी हाथों हाथ असर दिखाएगा। अब एक पल की देर भी माँ जी के लिए भारी हो रही थी। भट्टी दहकाते चाकरों से आवाज देकर पूछा, सलाखें लाल हो गई कि नहीं? हो गई अन्नदाता, अभी लाए। अगले ही पल टाट में लिपटी सलाखों के लाल सुर्ख सिरे पंडित की आंखों के आगे दमकने लगे। मिलनी के ऐसे फल का तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। पंडिताई के ऊंचे ज्ञान को चौधरी की मुट्ठी बुद्धि के आगे हार माननी पड़ी। कांपते हाथों से चौधरी के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाया, इस बार छोड़ दे चौधरी, ब्राह्मण होके तेरे पांव पड़ता हूँ। चाहे तो मेरी सारी जमा जत्था ले ले, पर मुझे छोड़ दे। मरकर भी तेरा गुण नहीं भूलूंगा, फिर तेरी मर्जी। चौधरी पैर छुड़ाते हुए बोला, मेरी मर्जी तो कुछ और ही थी, पर पैर पकड़ने के बाद मन की मन में ही रह गई। धन्य है पंडित जी आपकी चालें। अभी आप सुन रहे थे विजयदान देथा जी उर्फ बिज्जी की लिखी हुई कहानी खटकरम। कहानी बहुत सारगर्भित थी। अगर आपको मेरे चैनल की संकलित कहानियाँ और मेरी प्रस्तुति ठीक लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में लाइक और शेयर भी करिएगा। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।